नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा आईएएस एकेडमी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं आगामी खाद्य निरीक्षक अर्थात फूड इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण 36 MCQ। आप इसका अच्छा से अभ्यास करें और सफलता पाएं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अधिवेशन होगा। जैसे ऑप्शन कहता है, ऑप्शन है आवश्यकता अनुसार होगा, ऑप्शन बी है कम से कम 1 वर्ष में 2 बार होगा, या अ और ब दोनों सही है, या और ब दोनों गलत है। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा, निर्धारित है इसमें कम से कम 1 वर्ष में 2 बार होगा। कम से कम 1 वर्ष में 2 बार होगा। ध्यान रखेंगे कि राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिवेशन के लिए निर्धारित है, या तो ये आवश्यकता अनुसार होगा या कम से कम 1 वर्ष में, है ना, 2 बार होगा, ऐसा निर्धारित है। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसमें सही उत्तर वास्तव में सी आना चाहिए। सी आना चाहिए, सही उत्तर सी ले लेंगे। और ब दोनों सही हैं। ठीक है, और ब दोनों सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का प्रावधान है धारा 3 में, धारा 4 में, धारा 6 में या धारा 8 में। तो याद रखेंगे ये सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए, धारा 3 में इसका प्रावधान है। धारा 3 में ये प्रावधान है। अब इसी से जुड़ा हुआ दूसरी धाराएं भी पूछा जा सकता है, क्योंकि 3 स्तर होते हैं इसके, केंद्रीय उपभोक्ता, राज्य उपभोक्ता और जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद, 3 स्तर पर होते हैं। तो तीनों की से संबंधित धाराओं को आपको याद रखना है। जैसे कि तीसरा जो क्वेश्चन है हमने इसी पर बनाया है, और चौथा जो क्वेश्चन है वो भी इसी पर बनाया है। जैसे कि तीसरा क्वेश्चन कहता है राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का प्रावधान है। तो ऊपर हमने देखा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का धारा 3 है ना। अब जो है आपको याद रखना है राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का प्रावधान है धारा 6 में, तो सी आ जाएगा इसमें। और नीचे आए क्वेश्चन नंबर 4 में जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का प्रावधान, तो इसका सही आ जाएगा धारा 8। तो इस प्रकार से 3, 6 और 8 तीनों धाराओं से जो है प्रावधान वाला, ठीक है, परिषद के प्रावधान वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3 में 3 मिला दें 6 हो जाएगा, फिर उसमें 2 मिला दें 8 हो जाएगा। तो तीनों को अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में अध्यक्ष कौन होते हैं। ऑप्शन है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण मामलों के मंत्री, फिर प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री या वित्त सचिव। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन सही आ जाएगा, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण मामलों के मंत्री ये होते हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ और भी दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आगे आएगा, देखेंगे। ठीक है, क्योंकि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद बोला गया तो राज्य वाला भी आएगा और जिला वाला भी आएगा। ठीक है, तो आगे इसका क्वेश्चन आने वाला है, उसको देखेंगे। चलिए अभी 6वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 6वां है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में सदस्यों की संख्या विहित होती है, कितना निर्धारित होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है 4, 5, ठीक है, या 10 जो है आएगा, या निर्धारित नहीं है। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर है निर्धारित नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे निर्धारित नहीं है। केंद्र सरकार निर्धारित करेगी उनके हिसाब से कि सदस्य कितने होंगे, बाकी एक अध्यक्ष होगा और सदस्यों की संख्या न्यूनतम अधिकतम निर्धारित किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊपर जो मैं कह रहा था कि राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद, केंद्र उपभोक्ता संरक्षण परिषद और जिला उपभोक्ता परिषद 3 होते हैं करके, तो यहाँ पर बोला गया है अगला क्वेश्चन, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद में अध्यक्ष कौन होते हैं। तो जैसे केंद्र वाला मैंने बताया था कि केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं, तो यहाँ हो जाएगा राज्य वाला है तो राज्य में उपभोक्ता संरक्षण मामलों के मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन 8 भी इसी से जुड़ा हुआ है। अब
जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद में अध्यक्ष कौन होता है? तो इस स्तर पर अध्यक्ष होता है जिला कलेक्टर। तो याद रखेंगे केंद्र स्तर पर केंद्र के उपभोक्ता संरक्षण मामलों के मंत्री, राज्य स्तर पर राज्य के उपभोक्ता संरक्षण मामलों के मंत्री और जिला स्तर पर अध्यक्ष होते हैं जिला कलेक्टर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू किया गया था? ऑप्शन है 20 जुलाई 2019 को, 20 जुलाई 2020 को, 28 अगस्त 2019 को या 31 सितंबर 2020 को। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन 20 जुलाई 2020 को। 2020 ऐसे याद रख लें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन होता है। ऑप्शन है केंद्र सरकार की अधिसूचना से, फिर सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना से या राज्य सरकार की अधिसूचना से या इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन होगा केंद्र सरकार की अधिसूचना से। इस पर जुड़े हुए और भी आगे क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल इसी पर आधारित, राज्य वाला और जिला वाला के संरक्षण का परिषद का गठन कैसे होगा करके, ठीक है, किसकी अधिसूचना से। सब क्वेश्चन जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमने क्वेश्चन इस प्रकार से चुने हैं कि आप चीज़ों को समझते भी जाएं, इसके बेसिक चीज़ों को, और उस पर आधारित और दूसरे जो क्वेश्चन हो सकते हैं संभावित उसको भी आप समझें। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अधिवेशन होगा। ऑप्शन है आवश्यकतानुसार, फिर बी है कम से कम वर्ष में एक बार, सी है अ और ब दोनों, या डी है अ और ब दोनों गलत है। तो इसमें भी बिल्कुल वो राज्य वाला जैसा ही हमने इसको क्वेश्चन बनाया है, तो यहाँ भी यही निर्धारित है अ और ब दोनों आएगा इसमें, क्योंकि आवश्यकतानुसार है या कम से कम वर्ष में एक बार। याद रखेंगे अगर राज्य वाला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अधिवेशन अगर बोलता है, ठीक है, तो उसमें आवश्यकतानुसार और कम से कम वर्ष में 2 बार है निर्धारित, और केंद्र वाला अगर बोलता है तो आवश्यकतानुसार और कम से कम वर्ष में एक बार ऐसा अधिवेशन का निर्धारण किया गया है। ठीक है, राज्य में 2 बार निर्धारित है और केंद्र में कम से कम वर्ष में एक बार और आवश्यकतानुसार, तो इसलिए सी ऑप्शन आया सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू किया गया था। तो जैसे अभी इससे पहले क्वेश्चन देखे थे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू किया गया था, तो ऐसे ही जो अभी खाद्य निरीक्षक के प्रश्न पत्र में 4 जो अधिनियम दिए गए हैं, चारों अधिनियम कब कब लागू हुआ था, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। तो याद रखेंगे आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया गया था, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सीधा सीधा उत्तर हम बता देते हैं आपको 1 अप्रैल 1955 को, इसको आपको याद रखना है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन और दूसरे अधिनियम पर भी बन सकता है, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 कब लागू किया गया था, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा 18 जनवरी 2013 को। 18 जनवरी 2013 को ये लागू हुआ था। फिर अगला और अधिनियम का जो प्रावधान किया गया, इसका भी डेट महत्वपूर्ण है, इसको भी क्वेश्चन के रूप में लिया जा सकता है। जैसे राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2013 कब लागू किया गया था, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा 5 जुलाई 2013 को। याद रखेंगे यहाँ पर एक चीज़ कि छत्तीसगढ़ इस प्रकार से अधिनियम बनाने वाला, अपने नागरिकों को खाद्य और पोषण की सुरक्षा प्रदान करने वाला पहला राज्य था उस समय, और इसी के आधार पर जो है राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया गया और केंद्र ने भी ये अधिनियम बनाया। तो ये राज्य में पहले लागू हुआ है 18 जनवरी 2013 को, और अधिनियम का नाम है 2012, और केंद्र में बाद में ये लागू हुआ है 5 जुलाई 2013 को, और अधिनियम भी 2013 में ही लाया गया था। तो चलिए इसको अच्छे से याद रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य आयोग अर्थात फोरम भी इसको कहते हैं, राज्य फोरम, स्टेट फोरम, उपभोक्ता संरक्षण वाला, के द्वारा किए गए आदेश से व्यथित व्यक्ति आयोग के विरुद्ध अपील कर सकेगा, मतलब कहाँ करेगा। ऑप्शन है राज्य आयोग को, उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को या राष्ट्रीय आयोग को। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा राष्ट्रीय आयोग को। अगर राज्य आयोग के
निर्णय से वो असहमत है, व्यथित है, तो राष्ट्रीय आयोग में अपील कर सकता है। अब ऐसे इसी पर आधारित और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि अगर जिला आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील करना है तो कहाँ किया जाएगा, तो राज्य आयोग में अपील किया जाएगा, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा राज्य आयोग। फिर अगला क्वेश्चन भी इसी पर आधारित है, राष्ट्रीय आयोग अर्थात फोरम के आदेश के विरुद्ध कहाँ अपील किया जा सकता है, तो इसका अपील होता है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इसका अपील होता है। तो इस प्रकार से ये सब एक दूसरे के चैनल पर आधारित हैं, बने हुए हैं, अर्थात जिला आयोग के विरुद्ध राज्य आयोग में, राज्य आयोग के विरुद्ध राष्ट्रीय आयोग में, और राष्ट्रीय आयोग के विरुद्ध सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, जिला आयोग के विरुद्ध अपील का प्रावधान किस धारा में है, तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा धारा 41, ऑप्शन ए, धारा 41 ये सही उत्तर है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन में दिए गए हैं धारा 51, धारा 67 है ना, ये सब भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए अगला क्वेश्चन हमने बनाया है, जैसे कि अगला क्वेश्चन है 19 में, राज्य आयोग के विरुद्ध अपील का प्रावधान कौन से धारा में है, तो राज्य आयोग के अपील के विरुद्ध धारा है 51 में, ध्यान रखेंगे। 41 वाला जिला आयोग के विरुद्ध है, 51 वाला राज्य आयोग के विरुद्ध अपील का प्रावधान है। फिर आगे का क्वेश्चन अब अगला है, राष्ट्रीय आयोग के विरुद्ध अपील का प्रावधान, तो 67। तो इस प्रकार से हमें तीनों धाराओं को याद रखना है, अपील वाला 41, 51 और 67, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, जिला आयोग के आदेश के विरुद्ध कितने दिन के भीतर अपील किया जा सकेगा, ऑप्शन में है 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन और 60 दिन। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा सी ऑप्शन, 45 दिन के भीतर जिला आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील किया जा सकता है। फिर इसी पर आधारित और क्वेश्चन बन सकता है, राज्य आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील कितने दिन में किया जा सकता है, तो इसमें भी आ जाएगा 30 दिन। तो जिला आयोग में 45 दिन रखा गया है, राज्य आयोग के आदेश के विरुद्ध के लिए 30 दिन, और इसी प्रकार से राष्ट्रीय आयोग के लिए भी 30 दिन का ही प्रावधान रखा गया है, उस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, इसका आप अच्छे से ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ेंगे। विनिर्माण से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो, अर्थात परिभाषाओं वाला सेक्शन से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे। यहाँ ऑप्शन दिया है, विनिर्माण किसको कहेंगे, किसी माल या उसके भाग को बनाता है या उसका विनिर्माण करता है। बी है, किसी माल का विनिर्माण नहीं करता है बल्कि अन्य व्यक्तियों द्वारा बनाए गए माल का समंजन करता है, समंजन अर्थात असेंबल करता है। और सी है, किसी अन्य विनिर्माण द्वारा बनाए गए माल पर अपना स्वयं का चिन्ह लगवाता है। और डी है, उपरोक्त सभी। तो ये परिभाषा में ये सारी चीज़ें दी गई है उपरोक्त, इसलिए डी ऑप्शन आ जाएगा, सभी को हम विनिर्माण कहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिला उपभोक्ता आयोग का प्रावधान कौन से धारा में है, धारा 28 में, धारा 42 में, धारा 53 में या फिर जो है धारा 26 में। तो जिला उपभोक्ता आयोग का जो प्रावधान है, ध्यान रखेंगे, ये है धारा 28 में, ऑप्शन ए आ जाएगा, धारा 28 में ये प्रावधान है। इसी प्रकार से अब और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन हो सकते हैं। तो राज्य आयोग अर्थात फोरम का प्रावधान कौन से धारा में है, तो ये धारा है 42, सीधा सीधा उत्तर देख लें, धारा 42 में है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान तो धारा 53 में है। तो इस प्रकार से जिला में धारा 28, राज्य का है 42 और राष्ट्रीय आयोग का है धारा 53, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, राज्य आयोग के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन छांटिए। ऑप्शन है ए, जिला उपभोक्ता आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा किया जाता है। सेकंड, राज्य आयोग का गठन राज्य सरकार की अधिसूचना से होता है। फिर थर्ड है, राष्ट्रीय आयोग का गठन केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा होता है।
तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा डी ऑप्शन, सभी सही हैं। इसके बारे में हम लोग ऊपर और चर्चा कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आयोग के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन छांटिए। ऑप्शन है, जिला आयोग में एक अध्यक्ष और कम से कम 2 सदस्यों का प्रावधान है। जिला आयोग में। फिर सेकंड है, राज्य आयोग में एक अध्यक्ष और कम से कम 4 सदस्यों का प्रावधान है। फिर सी है, राष्ट्रीय आयोग में एक अध्यक्ष और कम से कम 4 सदस्यों का प्रावधान है। तो इसमें भी उत्तर आ जाएगा उपरोक्त सभी। हमने ऐसा क्वेश्चन बनाया है ताकि आप चीज़ों को समझ भी सकें, पूरे अधिनियम की सारी चीज़ें आ सके, ऐसा इसको बनाया गया है, आपको याद हो जाए सारी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक उपभोक्ता विवाद प्रतितोष जिसे को फोरम कहते हैं या जिला फोरम की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, राष्ट्रीय सरकार द्वारा या राज्यपाल द्वारा? तो इसमें सही आ जाएगा राज्य सरकार द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, समुचित प्रयोगशाला से अभिप्रेत है, तो ये भी परिभाषा वाला सेक्शन से है, देखते हैं। ऑप्शन है, केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से, या केंद्रीय सरकार के अनुदेश पर राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से, या अ और ब दोनों सही है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सी सही आ जाएगा, अ और ब दोनों सही है। आप अच्छे से परिभाषाओं को देखें तो यही आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के किस धारा के तहत राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग द्वारा विनियम बनाए जा सकते हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है धारा 101, 102, 103 और धारा 104। तो राष्ट्रीय आयोग, उपभोक्ता आयोग जो है उसके द्वारा किस धारा के तहत विनियम बनाए जा सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें सही आ जाएगा 103, धारा 103 के तहत। अब यहाँ जो दिया गया है ऑप्शन में सभी जो धाराएं वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि धारा 101, धारा 101 के तहत जो है केंद्र सरकार को विनियम बनाने की शक्ति प्राप्त है इसके लिए। धारा 102 के तहत राज्य सरकार को विनियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। इसी प्रकार से धारा 103 के तहत राष्ट्रीय आयोग को विनियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। और धारा 104 के तहत जो राष्ट्रीय प्राधिकरण होता है इसके लिए उसको विनियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। तो 101, 102, 103, 104 सभी को आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, राज्य उपभोक्ता आयोग जिसको कहते हैं, अथवा जिला फोरम में किसी आदेश का अनुपालन के लिए आने पर अधिकतम दंड का प्रावधान कितना है? तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है 3 वर्ष अथवा 10,000 रुपये का, 3 वर्ष तथा 15,000 रुपये का, 1 माह तथा 25,000 रुपये का, या 3 वर्ष तथा 1 लाख रुपये का। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा 3 वर्ष तथा 1 लाख रुपये का सज़ा का प्रावधान रखा गया है, ये है, ध्यान रखेंगे। ये वाला जो प्रावधान है वो धारा 72 में आया है। इसमें बताया गया है न्यूनतम जो है सज़ा होगी 1 माह, ठीक है, से अधिकतम 3 वर्ष के लिए। और राशि भी आपको मैं बता देता हूँ, राशि का प्रावधान है न्यूनतम 25,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपए तक के। तो यहाँ पर अधिकतम पूछा गया है, इस कारण से दोनों को हमें अधिकतम में लेना है, 3 वर्ष तथा 1 लाख रुपए। और यही अगर न्यूनतम पूछा जाता, ठीक है, तो आगे इसके लिए क्वेश्चन भी बनाया गया है, देखें। जैसे कि अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, राज्य उपभोक्ता आयोग तथा जिला फोरम में किसी आदेश का अनुपालन के लिए आने पर न्यूनतम दंड का प्रावधान है। तो अब न्यूनतम यहाँ पूछा जा रहा है, तो जैसे कि मैंने बताया न्यूनतम वाला है 1 माह आ जाएगा, 1 माह, और न्यूनतम राशि है 25,000 रुपये। तो सी ऑप्शन सही आ जाएगा। न्यूनतम में 1 माह 25,000 रुपये, अधिकतम में 3 वर्ष और 1 लाख रुपए। दोनों ही क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है?
ऑप्शन है उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण, सेकेंड है विवादों का निपटारा, थर्ड है प्रभावी प्रशासन और फोर्थ है अनुषांगिक विषयों का उपबंध करना। तो सही है सभी चारों, डी ऑप्शन आ जाएगा 1 2 3 4। ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, अगर किसी फिल्म अभिनेता आ जाएगा, यहाँ पर गलती से जो है अभियंता लिख दिया गया है, अभिनेता, इसको सुधार करके पढ़ेंगे अभिनेता। अभिनेता सुधार करके पढ़ेंगे। यदि किसी फिल्म अभिनेता अर्थात हीरो हीरोइन द्वारा किसी उत्पाद की भ्रामक विज्ञापन की जाती है तो उस पर कितनी राशि का जुर्माना लगेगा? 1 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा 10 लाख रुपए उसका जुर्माना होगा। 10 लाख रुपए उसका जुर्माना होगा। और यहाँ एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर कोई पहली बार गलती करता है इस अधिनियम के तहत जो है भ्रामक विज्ञापन करता है और उसकी गलती पहली बार होती है तो उसको 2 वर्ष की सज़ा और 10 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। और अगर वही दूसरी बार गलती करता है तो यही जो सज़ा है वो 5 वर्ष तक का हो सकता है, 50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के किस धारा में नियामक अर्थात CCPA के गठन का प्रावधान किया गया है? धारा 9, धारा 10, धारा 11, धारा 12? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा धारा 10 में इसका प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार से हमने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के लिए आज जो है टोटल 36 क्वेश्चन का अभ्यास किया है। हम आपके लिए और भी जो अधिनियम इसके पाठ्यक्रम में जो दिए गए हैं उस पर आधारित क्वेश्चन लाएंगे। आप हमारा वीडियो जो है अगला वाला जो पार्ट है वो अवश्य देखें। धन्यवाद।